अब मैं आपको बताता हूँ कि ये काला कोट हम वकीलों के साथ कैसे चिपक गया। एक इंटरेस्टिंग बात मुझे आपको बतानी थी, ये काला कोट वकीलों के साथ कैसे चिपक गया। अब काले कोट की कहानी शुरू करते हैं। अदालतों के आसपास घूमने वाले सभी वकील काला कोट पहने मिलेंगे आपको, कोई सफ़ेद कोट में नहीं मिलेगा। आपने गाउन भी पहने देखा होगा, बहुत से वकीलों को देखा होगा ना। अब मैं आपको इसके पीछे का इतिहास बताता हूँ कि वकील काला गाउन काला कोट क्यों पहनते हैं। अधिवक्ता अधिनियम 1961 में वकीलों के लिए बने नियमों में अदालत के भीतर वकील और न्यायाधीशों को काला कोट पहनना अनिवार्य कर दिया गया, और साथ में गले में जो वाइट कलर का एक बैंड होता है, दो पट्टी सी होती है ना, वो भी अनिवार्य कर दी गई। तो भैया ये तो सबको मालूम है, 1961 अधिवक्ता अधिनियम में जो नियम दिए गए हैं उनमें ये चीज़ है, वो तो सबको मालूम है यार। इसमें नया क्या है? नया ये है कि 1685 यानी 1685 में इंग्लैंड के किंग चार्ल्स द्वितीय यानी किंग चार्ल्स सेकंड, उनका निधन हो गया था, और वहाँ पर यह आदेश दिया गया कि सभी वकील शोक प्रकट करने के लिए काला कोट पहन करके जाएं। काला कोट तभी से चिपक गया भैया। किंग चार्ल्स सेकंड, याद रखना, 1685 में जब उनका निधन हो गया तब से वो चिपका गए इसको। तो अब तक हमने आपको बताया कि काला कोट जो है वकीलों के साथ किस तरह से चिपक गया। अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि किस तरह से काला गाउन वकीलों के साथ चिपका, क्योंकि आपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में काला गाउन पहने हुए भी वकीलों को देखा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि राजा ने काला कोट चिपका दिया, उसी तरह से रानी जो 1694 यानी 1694 में किसी बीमारी से एक्सपायर हुई थी, तो राजा विलियम्स ने उस समय आदेश दिया सभी न्यायाधीशों को और सभी वकीलों को कि वो शोक प्रकट करने के लिए काला गाउन पहन करके आएँ। तभी से ये काला गाउन वकीलों के साथ चिपक गया। खैर कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा भारत एक उपनिवेश था, सारे लोग जानते हैं, अंग्रेज़ों का। तो अंग्रेज़ों के जितने भी कानून नियम थे वो सब हम पे लागू होते चले गए। इसीलिए जब भारत आज़ाद हुआ 1961 में, जब अधिवक्ता अधिनियम बना, तो उसमें उन्होंने इसी ड्रेस को आत्मसात कर लिया। कोई चेंजेस उन्होंने इसके अंदर किए नहीं। काले रंग के पीछे का राज और मैं आपको बता देता हूँ। ये काला रंग ही क्यों? काला रंग एक्चुअल में अंधत्व का प्रतीक होता है। किस चीज़ का प्रतीक होता है? ब्लाइंडनेस का। तो जब आप अंधे हो, आपको कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसा क्यों है? काला रंग, इस पर कोई दूसरा रंग चढ़ता नहीं है। हर वकील अपने क्लाइंट के प्रति वफादार होता है, ये वफादारी का सिंबल भी है। लॉयल होता है वो पूरी तरह से, उसके राज जो उसके पास होते हैं वो किसी को नहीं बताता। दूसरी चीज़, इसमें किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाता। वकील किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जो क्लाइंट उसके पास आ गया, चाहे वो अपराधी हो चाहे वो इनोसेंट हो, दोनों ही स्थिति में वकील उसको एक ही हिसाब से देखता है। तो ये इसीलिए चिपक गया ये काला रंग। इसके पीछे की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो थोड़ा सा जाते जाते लाइक कर जाना, और पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक भी कर देना, कोई फर्क। ये सब तो सबको ही पता होगा यार, ये सब बातें तो आप सबको ही पता होंगी कि अधिवक्ता का मतलब क्या होता है। कोई कहता है अधिक बकबक करने वाले को अधिवक्ता कहते हैं। नहीं भैया, अधिवक्ता उसको कहते हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ से उसका पक्ष रखता है, उसकी तरफ से बोलता है, उसको अधिवक्ता कहा जाता है। तो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। चलो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।